नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी राजनीति विज्ञान की सेकेंड बुक का 7वें चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले हमने जो बुक फर्स्ट है उसके सारे क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक वीडियो में कंसाइज किया है। इसके अलावा हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हमने अलग से भी चर्चा करी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर वो भी प्लेलिस्ट में देख लें। अब आज का जो अपना चैप्टर है वो है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इस चैप्टर में से कुल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है अपने 4 मार्क्स के। अब ये 4 मार्क्स किस प्रकार से होने वाले हैं तो उसकी चर्चा कर लेते हैं पहले कि ये 4 मार्क्स किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो आएंगे 1 मार्क के और 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के, यानी कुल मिलाकर 4 मार्क्स के कुल क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कौन सा चैप्टर है ये ध्यान रखना, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन की। पंजाब और हरियाणा जो राज्य है इनका निर्माण कब हुआ? तो ध्यान रखना पंजाब और हरियाणा जो राज्य इनका निर्माण होता है 1966 के अंदर, यानी इनका विभाजन होता है, पंजाब से हरियाणा अलग होता है और 2 राज्य बनते हैं पंजाब और हरियाणा कब? 1966 के अंदर। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 7 बहनों वाले राज्य यानी 7 सिस्टर्स जो है उनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो एक ट्रिक है इसकी, ATM, आना, मम्मी, ये ध्यान रखना। ये इसके सातों के सातों जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं उनकी ट्रिक है ये। अब इनमें जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि कौन सा इनमें से नहीं है। तो 3 नाम तो ऐसे होंगे जो इनमें से मिलेंगे, चौथा नाम इनमें से नहीं होगा। चौथा ऑप्शन ज़्यादातर सिक्किम का दिया जाता है। सिक्किम ध्यान रखना इसका पार्ट नहीं। अब ये कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, उसके बाद असम, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये कुल 7 जो राज्य है इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स यानी सप्त भगिनी, 7 बहनें। अगला क्वेश्चन है पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखना EV रामास्वामी। EV रामास्वामी जो है उसको उनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। ये द्रविड़ आंदोलन जो है दक्षिण भारत के अंदर जो आंदोलन हुआ था उसके प्रणेता है, यानी ये दक्षिण भारत में आंदोलन किसने चलाया? EV रामास्वामी ने चलाया था। इन्हीं को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में सम्मिलित 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र कौन कौन से? तो ध्यान रखना सबसे पहले एक राज्य बना था अपना जम्मू कश्मीर। इस जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट हुए, एक जम्मू और एक कश्मीर। इसके साथ में जम्मू कश्मीर का एक और हिस्सा था लद्दाख। इन तीनों को अलग कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर से आपसे पूछ लिया जाए 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र कौन कौन से? तो ध्यान रखना जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, ये 3 क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर हर दिन। तो उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन घटता जाए, ये पूरा नारा है जिसका संबंध किस आंदोलन से है? तो ध्यान रखना इस नारे से ही पता चल रहा है कि ये किससे संबंधित है, दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन हुआ था? द्रविड़ आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? तो ध्यान रखना इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आने हैं ना वो 1 और 2 मार्क्स के हैं, तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटे में इसको फिनिश करना है। तो ध्यान रखना ये 1984 के अंदर ये हुआ था। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में ये था कि अमृतसर के अंदर जो स्वर्ण मंदिर है गोल्डन टेम्पल, उसके अंदर कुछ खालिस्तानी समर्थक घुस गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर सैन्य कार्रवाई करवानी पड़ी और सैन्य कार्रवाई करके उनको मार गिराना पड़ा। इसमें मंदिर को भी कुछ क्षति हुई थी, जो स्वर्ण मंदिर है उसको। और इसके लिए जो सैन्य अभियान चला था, इस सैन्य अभियान को क्या कहा गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया, जो किसने चलाया था? इंदिरा गांधी ने चलाया था। तो इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से कौन सा समुदाय नाराज हुआ था? तो ध्यान रखना सिख समुदाय। किस समुदाय की भावनाएं आहत हुई थी? तो सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब समझौता किन किन के बीच में हुआ? तो ध्यान रखना 1984 की जब अपन बात करते हैं तो भी अपन ने बात करी कि अमृतसर वाला ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, तो उसके बाद में 1985 के अंदर ही ये समझौता हुआ था। अब 1985 के अंदर अपने प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। ठीक है, तो राजीव गांधी थे एक तरफ। तो अब राजीव गांधी और पंजाब की तरफ से कौन से? तो ध्यान रखना हरचंद लोंगेवाला। कौन थे? हरचंद लोंगेवाला। तो ध्यान रखना पंजाब समझौता 1985 को होता है और राजीव गांधी और हरचंद लोंगेवाला के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के हिंदू शासक कौन थे? तो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के सबसे पहले जो हिंदू शासक थे वो थे हरि सिंह। अब आपको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम और
एकमात्र प्रधानमंत्री, क्योंकि शुरुआत में प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, तो वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जम्मू कश्मीर के, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजो नेशनल फ्रंट, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? यानी मिजो नेशनल फ्रंट जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखना, मिजोरम के अंदर जो नेता है उनका नाम था लाल डेंगा। कौन थे? लाल डेंगा। तो मिजोरम जो नेशनल फ्रंट है उसका गठन किसने किया? लाल डेंगा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम में लोकतंत्र बहाली हेतु, सिक्किम में लोकतंत्र बहाली हेतु आंदोलन किसने चलाया था? तो ये आपको बताना है, सिक्किम में किसने आंदोलन चलाया था। ध्यान रखना, इसका जो सही राइट आंसर है वो है काजी लेंदुप दोरजी खांगसरपा। दोरजी खांगसरपा, ये बड़ा नाम है पूरा, काजी लेंदुप दोरजी खांगसरपा। अगर आपको पूरा नाम याद नहीं रहता तो आप केवल दोरजी नाम भी लिख सकते हो, बाकी इसका शॉर्ट में नाम क्या है? दोरजी, और पूरा नाम है काजी लेंदुप दोरजी खांगसरपा। ये कहाँ पर आंदोलन चलाया था? तो ध्यान रखना, सिक्किम के अंदर आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द्रविड़ आंदोलन की दो विशेषताएं बतानी है। सबसे पहली बात, द्रविड़ आंदोलन कहाँ पर हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। किसने किया? तो ईवी रामास्वामी के नेतृत्व में हुआ। तीसरी बात, इनकी मुख्य मांगे क्या थी? तो वो नारा लिख देना, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन घटता जाए। तीसरी चीज़ इसमें आप ये भी लिख सकते हो, चौथी चीज़, कि भाई दक्षिण भारत की जो राजनीति है उसके अंदर, राजनीति में दक्षिण भारत की पार्टिसिपेशन जो है, भागीदारी जो है वो कम है और उत्तरी भारत की भागीदारी ज़्यादा है, तो इसको कम किया जाए या दोनों को बराबर लाया जाए, ये इसकी विशेषता थी या ये इसकी मांगे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम समझौता कब और किनके मध्य हुआ था? तो ये आपको बताना है, असम समझौता कब हुआ था और किसके बीच में? तो ध्यान रखना, असम समझौता जो है वो राजीव गांधी और असम की जो एक पार्टी है आसू, इनके बीच में हुई थी। और ये कब हुआ? तो ध्यान रखना, ये भी 1985 के अंदर हुआ था। आसू जो है असम की पार्टी है वो, और राजीव गांधी के बीच 1985 के अंदर ये समझौता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयतावाद के दो दुष्परिणाम बताने। भाई सीधी सी बात है, क्षेत्रवाद किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, किसी क्षेत्र विशेष को ज़्यादा या अपने क्षेत्र विशेष को ही ज़्यादा समझना, यानी देश हित से पहले क्षेत्र हित को लाना। तो इससे एक तो राष्ट्रीय एकता जो है उसमें कमी होती है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता इनमें कमी आती है। इसके अलावा जो पूरे देश के हित की बात है उसकी जगह हम केवल किसी क्षेत्र विशेष के हित की बात करते हैं। इससे लोगों में अपनत्व की भावना कम होती है या लोगों के अंदर हिंसा की भावना भी हो सकती है, कई बार दंगे भी इसकी वजह से हो जाते हैं। तो ये सारे क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम आंदोलन कब और क्यों हुआ? तो ध्यान रखना 1979 से लेकर 1985 तक ये होता है, और 1985 के अंदर अभी अपन ने चर्चा की थी कि 1985 के अंदर ये समझौता हो जाता है राजीव गांधी और आसू के बीच में, आसू जो संगठन है उसके बीच में, जिसके द्वारा ये समाप्त हो जाता है। यानी ये शुरू कब होता है? 1979 में, और ख़त्म होता है 1985 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में सिक्किम का विलय किस प्रकार हुआ? तो ध्यान रखना 1975 के अंदर सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया और जनता ने भारत के अंदर मिलने के लिए अपनी हामी भरी, जिसकी वजह से सिक्किम को भारत का अगला राज्य गठित कर दिया। तो इस प्रकार से सिक्किम भारत का राज्य बन जाता है। इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि 1 या 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ज़्यादा कंसाइज करके या ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है, इसको कंसाइज करके छोटा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा भारत संघ का राज्य कब बना? तो ध्यान रखना 1987 में बना था। इससे पहले गोवा किन के पास में था? तो ध्यान रखना पुर्तगालियों के पास था। उससे भी पहले ये अंग्रेजों के पास था। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को दहेज में गोवा को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में तनाव के क्या कारण रहे? कोई 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कारण हैं, आप जो चाहो वो कारण लिख सकते हो। भाई जम्मू कश्मीर हमेशा अपने आप को विशेष दर्जे के रूप में मानता है। वहाँ का जो राजा था वो हरि सिंह हिंदू राजा था, और जो वहाँ की जनता थी वो पाकिस्तान में विलय चाह रही थी, लेकिन जनता के विरुद्ध हरि सिंह ने भारत में मिलने का निर्णय कर लिया। इसलिए आज भी लोग वहाँ के नाराज़ हैं। वहाँ के जो नवयुवक हैं उनमें कई प्रकार की अलग भावनाएं भर के उनको भड़काया जाता है। इस वजह से भी वहाँ पर हमेशा तनाव रहते हैं। पाकिस्तान के काफ़ी करीब है जम्मू कश्मीर, सीमा लगती है, इस वजह से हमेशा से वहाँ पर तनाव का माहौल रहता है। तो और भी आप कारण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस प्रस्ताव के तहत पंजाब में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई? तो अभी अपन ने चर्चा करी थी, तो कौन सा प्रस्ताव था जिसके तहत पंजाब में क्षेत्रीयता की मांगे उठाई गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ध्यान रखना फिजो, अगर पूरा नाम पूछ लिया जाए आपसे तो पूरा नाम था अंगमी जापू फिजो, अंगमी जापू फिजो। तो ये नागालैंड के अंदर थे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? तो ध्यान रखना 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको कैंसिल कर दिया। तो ये थे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि इसमें अपन ने अलग अलग जो नाम पढ़े थे उन सभी को एक साथ आपको याद रखना है, मिलान करने के हिसाब से पूछा जा सकता है। तो भाई द्रविड़ आंदोलन, ठीक है। उसके अलावा नागालैंड में कौन थे, असम में कौन थे, ठीक है, या असम की छोड़ो, सिक्किम में कौन थे? असम में तो वैसे आसू संगठन था तो वो तो नाम से तो नहीं, लेकिन संगठन के नाम से याद रख सकते हो। नागालैंड हो गया, द्रविड़ आंदोलन हो गया। अब इनमें आपसे पूछ लिया जाए पंजाब में कौन था, ठीक है, तो यहाँ से नाम पूछ लिया जाए कि द्रविड़ आंदोलन किसने चलाया, तो ईवी रामास्वामी। नागालैंड में कौन थे? तो नागालैंड में अभी अपन ने पढ़ा था फिजो। सिक्किम में कौन थे? तो दोरजी। और फिर उसके बाद में पंजाब में कौन थे? तो हरचंद लोंगेवाला। तो इस प्रकार मिलान करने वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं और मजबूत बनाएं और इन क्वेश्चनों का अच्छे से अध्ययन कर लें। इस चैप्टर में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है इनको अच्छे प्रकार से रीड आउट कर लेना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना 2 तो इसमें 1-1 मार्क्स के और 1 2 नंबर का क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से पढ़ने वाला है। धन्यवाद।